Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, do subscribe my YouTube channel and share it with your friends. Dear students, today we are going to question number 7. Question number 7, if cot of theta is equal to 7 by 8, evaluate. We are given that cot of theta is equal to 7 by 8. So we have to find 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos. और दूसरा पार्ट है cot square theta. तो हमें दिया क्या गया है cot थीटा इक्वल 7 by 8. तो हम टेबल एक बनाएंगे. पता है परपेंडिकुलर अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन का होता है पी अपॉन एच. तो यहाँ पे cot दिया गया है तो cot होता है बी अपॉन पी क्योंकि cot होता है tan का रेसिप्रोकल. तो अगर हम cot थीटा निकालेंगे तो बेस यहाँ अगर हम कंपेयर करेंगे बेस हियर इज 7 परपेंडिकुलर हियर इज 8. तो ये रही हमारी बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर. ठीक है. तो two sides are given, so we can easily find third side by using PGT. So by using PGT, we have PGT हमें क्या बोल रही है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. गेटिंग हाइपोटेन्यूज हियर इज AC स्क्वायर, बेस है 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर. गेटिंग. तो AC स्क्वायर ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा. गेटिंग. तो AC स्क्वायर आएगा, इनको हमने ऐड करना है तो वी विल गेट 113. अभी हम AC से निकालेंगे तो वी गेट रूट ऑफ 113. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम ऐसे ही उसको रखेंगे. तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे 113. ठीक है. यहाँ तक आया समझ. गेटिंग. वेरी गुड. तो अब हम पहले पार्ट पे जाएंगे. पहला पार्ट क्या है हमारा, हम वही करेंगे. ठीक है. तो पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं. हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करना है साइन थीटा का कॉस थीटा का तो हम हो जाएगा. लेकिन हम दूसरे वे में उसको पढ़ेंगे, स्मार्ट वे में पढ़ेंगे. हमें पता है a प्लस बी तो a माइनस बी किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी आपको पता है, नाइन्थ में पढ़ी आपने. a प्लस बी इंटू ए, यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो वो होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की साइन है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा. ठीक है. ईजी वे है. तो नीचे भी आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. साइन का साइन होता है खुद पर पी अपॉन एच लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है. ठीक है. डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही, कॉस होता है बी अपॉन एच पता है आपको तो इसका स्क्वायर करना है. ठीक है. तो 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 8. तो और हाइपोटेन्यूज कितना है 113, इसका मैंने स्क्वायर करना है. ठीक है. तो नीचे भी क्या है 1, बेस क्या है 7, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 113, इसका मैंने स्क्वायर करना है. गुड. तो जब यहाँ पे करूँगा मैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 स्क्वायर और रूट कट जाएगा ना, इसका भी स्क्वायर है ना तो 113 बचा. यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 113. ये पता है कैसे, ऐसे रूट अगर रूट a का स्क्वायर हो तो एक रूट कट हो जाता है तो a होता है. ठीक है ना. रूट का वैल्यू होता है 1/2. तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे हमने इतना किया 1 माइनस. ठीक है. तो यहाँ तक हमने किया 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 डिवाइड बाई 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113. ठीक है. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रखो, फिर सीजर मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा 113 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 113 आएगा, माइनस 64 को 1 से करो तो 64 आएगा, 113 को 1 से करो तो 113 आएगा. यहाँ डिनोमिनेटर भी आप निकाल सकते हो, उसका रख सकते हो 113 तो ऐसे भी कर पाओगे आप. तो सेम यहाँ पे भी करेंगे 113 को 1 से करो, 49 को 1 से करो, 113 ऐसे करना है. 113 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 64 को 1 से करना है, और इन दोनों को करना है. तो 113 और 113 कट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जब वहाँ रेसिप्रोकल लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा. तो यहाँ पे 113 को 64 निकालो तो 49 बचा, 113 में से 49 निकालो तो 64 बचा. तो पहला पार्ट हमारा हो गया. ठीक है. अभी दूसरा पार्ट है
दूसरा पार्ट हमें करना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट होता है बी अपॉन पी, तो स्क्वायर करना है, बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8, तो स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर आएगा 49, 8 का स्क्वायर आएगा 64। तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, अच्छे से उसको वीडियो को देखो, हो जाएगा आपसे पक्का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। ठीक है गाइस, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन 8 बोल रहा है हमें इफ 3 cot ऑफ ए इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square a equal to 1 plus tan square a is equal to cos square a and square a और नॉट। हमें दिया गया है 3 cot ऑफ ए इक्वल टू 4। हमें चेक करना है क्या ये इस वाली साइड्स के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस के बराबर है कि नहीं है। तो हमें करना है, बहुत ईजी है, अच्छे से आप देखो, हो जाएगा आपसे। ठीक है गाइस, तो वी आर गिवन 3 cot ऑफ ए इक्वल टू 4, तो वी कैन इजली फाइंड cot ऑफ ए। cot ऑफ ए क्या निकलेगा? 4। 3 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड होगा। तो हम अब एक ट्रायंगल बनाएंगे, लेट ए बी सी बी एट राइट ट्रायंगल एट बी एंड सी बी एनी इक्वल एंगल थीटा, सी बी एनी एंगल थीटा। सो टेबल आपको याद हुआ होगा, याद करना पड़ेगा किसी भी सूरत में, तभी तो कर पाओगे आप। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉट ए की बात हो रही है, कॉट ए होता है बराबर बी अपॉन पी। ठीक है, ए की बात हो रही है, तो बेस ए का बेस क्या आएगा? ये वाली बेस होगी 4, ये वाली परपेंडिकुलर होगी 3, हाइपोटेन्यूज रिमेन ऑलवेज सेम। ए की बात हो रही है ना, तो ये दैट इज बेस परपेंडिकुलर, हमने पीछे क्लास में पढ़ा है। अगर बी की बात होगी बेस परपेंडिकुलर, सी की बात होगी बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज रिमेन ऑलवेज सेम। तो हम बाई पीजीटी निकालेंगे, तीसरा साइड कैसे निकालेंगे हम? पीजीटी के साथ क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, गेटिंग? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हियर इज हाइपोटेन्यूज इज ए सी स्क्वायर, बेस है 3 की स्क्वायर और परपेंडिकुलर सॉरी बेस है 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3 स्क्वायर, ए की बात है ना। तो ए सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ए सी स्क्वायर करेंगे हम 25 आएगा। तो ए सी का वैल्यू निकलेगा 225, तो ए सी निकला 5 के बराबर। लाइक साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे 5 निकला, हाइपोटेन्यूज निकला 5। तो अब हम पहले हम एल एच एस पे जाएंगे। ठीक है, एल एच एस पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम आर एच पे जाएंगे, फिर देखना है कि ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, नाउ टू एल एच एस क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हमने ये करना है। तो 1 माइनस tan की वैल्यू होती है p अपॉन बी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करना है क्योंकि tan स्क्वायर है। ऐसे ही 1 प्लस tan का होता है p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्क्वायर करना है। तो ऐसे ही 1 माइनस tan ए की बात हो रही है, तो ए परपेंडिकुलर क्या आएगा? 3, बेस आएगा 4, गुड। नीचे भी आएगा ऐसे ही 1 प्लस 3/4, क्योंकि tan ए की बात हो रही है, परपेंडिकुलर ये है, बेस 4 है, गुड। तो ऐसे होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, सीधा लगाना है, ऐसे आएगा 16 × 1 16, 9 1 9 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 1 9 डिवाइड बाई 16 से 16 कटेगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 16 में से आप 9 निकालो, 7 बचा, 16 को 9 ऐड करो, 25 बचा। तो एल एच एस निकला 7/25, गेटिंग? बहुत इजी कैलकुलेशन हो रही है, तो हो जाएगा आपसे। अभी हम आर एच एस पे जाएंगे। ठीक है गाइस, आर एच एस पे जाएंगे हम। नाउ आर एच एस क्या है? आर एच एस हमें क्या बोल रहा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की साइन स्क्वायर ए। कॉस होता है बी अपॉन एच,
तो बताएं cos थीटा होता है p अपॉन h का स्क्वायर करना है, साइन होता है p अपॉन h का स्क्वायर करना है। गुड। लेकिन ए की बात, अगर ए की बात हो रही है, थीटा इज हियर इज ए, तो बी ए बेस क्या होगी 4, हाइपोटेन्यूज होगी 5। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है 3, ए का परपेंडिकुलर 3 है, तो बे हाइपोटेन्यूज क्या है 5। स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का आएगा 25, 3 का आएगा 9, 5 का आएगा 25। तो यहाँ पे 25 एलसीएम निकालेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं 25 एज एलसीएम। तो ऊपर जाके माइनस होगा 16 में से 9, तो 7 निकला 25, तो वो भी निकला। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यस, दे आर इक्वल टू ईच अदर। गेटिंग, वो भी 7/25 निकला, ये भी 7/25 निकला। गेटिंग, ठीक है। अभी हम नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। गेटिंग, ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी हम थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि फिर टाइम बहुत लगेगा अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी पे राइट ट्रायंगल है, इफ tan ऑफ A इक्वल टू 1/√3 फाइंड। क्या करना है, पहला पार्ट है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। दूसरा पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। वैसे ही करते आ रहे हम, तो वैसे ही करेंगे हम। tan ऑफ A हमें यहाँ पे गिवन है 1/√3, तो टेबल आपको याद हुआ होगा पक्का, किसी भी सूरत में करना है पड़ेगा याद। PBP HHB, पहला क्या है साइन cos tan, कोसेक सेक काट। ट्रायंगल एक बनाएंगे, कोई हमें क्या दिया गया है, राइट ट्रायंगल एक है, राइट एंगल बी पे है, राइट ट्रायंगल बी पे है, तो बी पे अपने है तो सी ऐसी। ठीक है, सी इज थीटा, हियर थीटा हम ये भी रखते हैं इक्वल एंगल्स है एट सी। तो बी पे राइट ट्रायंगल बनाई जा रही है। तो क्या है tan ऑफ ए हमें गिवन है 1/√3, तो tan होता है बराबर P अपॉन बी, क्योंकि tan होता है अपॉन बराबर होता है P अपॉन बी। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे P की वैल्यू 1 आएगी, B की वैल्यू आएगी 1। ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये आएगा BC और बेस आएगा AB, तो वो √3। अभी हाइपोटेन्यूज निकालना है, निकाल सकते हैं। कैसे करते जा रहे हैं हम पिछले 5 दिनों से, बाय यूजिंग PGT। क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। गेटिंग, तो हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर है, बेस है 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है, बेस है √3, सॉरी बेस क्या है √3 स्क्वायर, ए की बात हो रही है ना इसलिए, तो परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू √3 इक्वल 9 ना, सॉरी √3 और ये बनेगा 3 प्लस 1, ऐसे √3 और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। कैसे, क्योंकि 3 रूट का पावर होता है 1/2 और यहाँ पे इसका 2 कटेगा तो 3 आता है। ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं, तो 3 + 1 = 4। अगर हम AC निकालेंगे तो √4 आएगा, तो AC निकलेगा 2, तो AC निकला यहाँ पे 2। गेटिंग, तो AC की वैल्यू 2 आई। तो अभी हम पहले पार्ट पे जाएंगे। गेटिंग गाइस, तो यहाँ पे बेस 1 परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हम पहला पार्ट करेंगे, साइन ऑफ A cos ऑफ C प्लस cos ऑफ A साइन ऑफ C। साइन होता है P अपॉन H, तो PR अपॉन H होगा इसका वैल्यू। cos C होगा, cos होता है B अपॉन H। ठीक है, ऐसे cos होता है B अपॉन H, साइन होता है P अपॉन H। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइन A की बात हो रही है, तो A की बात हो रही है, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है रिमेन ऑलवेज सेम 1/2। cos C की बात हो रही है, बेस क्या है, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। वेरी गुड। तो cos A की बात हो रही है, बेस क्या है √3, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रिमेन सेम दैट इज 2। साइन C की बात हो रही है, परपेंडिकुलर क्या है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। अच्छे से आया ना समझ। अगर B की बात होगी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, C का बेस परपेंडिकुलर, अगर A की बात होगी बेस परपेंडिकुलर,
तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे आएगा √3 दैट इज़ √3 का स्क्वायर 2 बार, 2 का 4 आएगा, स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 + 4 डिवाइड बाई 3 + 4। नीचे एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर दोनों का 4 है तो एलसीएम हम 4 निकालेंगे तो ऊपर सीधे ऐड होगा 1 + 3 दैट इज़ 4/4, 4 तो 1 इसका आंसर आया। गेटिंग? इसका आंसर 1 आया। तो अभी हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे। गेटिंग गाइस? बहुत ईजी हो रहा है, जहाँ पे समझ नहीं आएगा कमेंट में मुझे लिखा करो, ठीक है। तो अभी दूसरा पार्ट क्या है, cos ऑफ A cos ऑफ C माइनस साइन ऑफ A साइन ऑफ C। तो cos की वैल्यू होती है B/H, cos होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, cos होता है B/H, ठीक है। ऐसे ही माइनस साइन होता है P/H, साइन होता है P/H, ठीक है। वैल्यू हमने ठीक, cos A की बात हो रही है, B/H, A पे बेस क्या है √3, H क्या है हाइपोटेन्यूज 2, cos C की बात हो रही है, बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। गेटिंग? साइन A की बात हो रही है, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। साइन C की बात हो रही है, परपेंडिकुलर क्या है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। तो जब आप करेंगे ये बनेगा √3/4 माइनस √3 × 1 √3/4। ऐसे ही अगर आप 4 LCM निकालोगे तो √3 माइनस √3 ऊपर से माइनस होगा तो 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 आया। गेटिंग? तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चंस किए। इंशाल्लाह आगे क्लास में हम और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।